लिफ्ट में मैंने देखा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स या होटल्स में आमतौर पर लिफ्ट में आप जाते हैं तो जब लिफ्ट चलती है ना तो बड़ा रोमांटिक सा म्यूजिक चलना शुरू होता ठीक है। है इसके इसके पीछे क्या राज, ऊपर से इसके आपने कैमरा भी लगाया होता है, कैमरा बंदा भी कुछ होता कर भी नहीं सकता। अभी तक कितनी डेथ्स हुई हैं। नहीं, एलिवेटर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो एलिवेटर इज द सेफेस्ट ट्रैवल। ऐसा होता है कि लिफ्ट वो टूट जाए और वो नीचे। नहीं, उसके लिए भी सेफ्टीज होती है, ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केस है ये। मूवीज में देखा था, बहुत रेयर केस है, वो मूवीज में कुछ ज्यादा दिखा रहे होते हैं। जैसे मैं शुरू करता हूँ उमर सलीम एलिवेटर बिजनेस, कितना इसको स्केल किया जा सकता है, उस बिजनेस में कितना पोटेंशियल। कराची में ही अगर देखें तो मंथ के हिसाब से थाउजेंड्स ऑफ एलिवेटर इंस्टॉल हो रही है। उस लिहाज से देखें तो स्केल तो बहुत बहुत ऊपर जा सकता है। मेरा टारगेट ये था कि पाकिस्तान में एक ऐसी ब्रांड बनाई जाए जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की पहचान बने। कम से कम कोई तो ऐसी ब्रांड हो जो पाकिस्तान का नाम हो, जिसके साथ कि यार चलो ये कुछ काम करते हैं स्टैंडर्ड का, एक बेहतरीन ब्रांड है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू वीडियो टॉक और मैं हूं आपका होस्ट उमर सलीम। दोस्तों आज आपको लग रहा है कोई सेटअप चेंज है हमारा। जी हाँ, हम कराची में मौजूद हैं। जब से कराची आया मुझे शौक पे शौक लग रहे हैं। पहले तो कल्चरल शौक लगा, इस्लामाबाद से कराची आया, फिर मौसम का शौक लगा। अरे भाई मैं जैकेट पहन के आया था और मैं रोज़ नए लोगों से मिल रहा हूँ, नए दोस्त बना रहा हूँ। आज बड़े ज़बरदस्त मेरे नए दोस्त बनाए हैं, मिस्टर उस्मान। इनसे बात की, मुझे लगा कि इनकी जो लाइफ स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मेरा ख्याल है कि इंट्रोडक्शन आपसे शुरू करते हैं। कैसे उस्मान भैया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। यार आपने जो अभी बिजनेस आप कर रहे हैं माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है आपका, जो डायनामिक एलिवेटर सर्विसेज पाकिस्तान के नाम से। जी और आपने एक मतलब एक नई मोड़ दे दिया एलिवेटर को। मतलब लिफ्टें बनाते हैं, लोगों को अपलिफ्ट करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना आप। जी हाँ, बिल्कुल लिफ्ट देते हैं हम लोग। लिफ्ट देते हैं लोगों को। तो ये कैसे आपके जेहन में आइडिया कि यार ये, हालांकि यूजुअली इट इज नॉट वेरी कॉमन। कभी बच्चा ये नहीं कहता बचपन में कि मैं बड़ा होकर लिफ्टें बनाऊंगा या मैं जी लिफ्ट वाली बिजनेस में जाऊंगा या लिफ्ट करूंगा। तो हाउ डिड यू कम इनटू दिस वेरी यूनिक बिजनेस? एक्चुअली बस ये इत्तेफाक से हुआ शुरू में। अच्छा। स्टार्टिंग में वालदैन ने जॉब की तरफ कहा कि भाई जॉब करो, स्टार्ट ली जॉब। तो पहली जो जॉब थी लिफ्ट कंपनी में थी, एज अ अच्छा, टेलीफोन ऑपरेटर के तौर पे, इधर पाकिस्तान में? पाकिस्तान में, अच्छा, तो कराची में। आपकी वैसे आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी जो है इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट के बाद फिर मैं काम में लग गया था। सही है, सही ठीक है। है, कुमाऊं तो पोत बन गया कमाओ हम। बोलो, पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अच्छा। कमाने का फिर शौक हुआ तो हाँ, फिर कमाने में लग गए। सही। तो आपने जॉब से अपनी जो है ना वो जिंदगी, जर्नी अपनी स्टार्ट करियर का किया, आगाज किया। हाँ, बिल्कुल करियर ठीक का है। स्टार्ट किया। तो पाकिस्तान में ही स्टार्ट लिया, जॉब हम्म। की, जॉब एज अ टेलीफोन ऑपरेटर स्टार्ट किया। अच्छा। अच्छा, उस वक्त छोटी उम्र में पता ही नहीं था लिफ्ट कंपनी में। आहिस्ता 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 सीखता गया। तो जब इंडस्ट्री के बारे में इल्म हुआ तो बस वहीं से शौक पैदा हो गया। आपकी एज कितनी है राइट नाउ? अभी 41। 41 है। तो आप बचपन की बात बता रहे हैं, उस टाइम तो इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स में लिफ्ट का कोई इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा। जी जी सीढ़ियाँ थी, लिफ्ट बहुत कहीं कहीं होती थी। जी जी जी। तो फिर आपको कैसे लगा कि भाई ये इस काम में आना चाहिए, तो क्योंकि है ही कहीं कहीं पे। असल में ये ग्रोइंग बिजनेस है पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखें। हाँ। हमारी नज़र से देखेंगे तो हमें लिफ्टें नज़र आती हैं, आप लोगों को नहीं पता चलेगा। चाहे बिल्डिंग्स हों, चाहे इंडस्ट्रीज हों, चाहे किचन्स हों, कहीं होटल्स हों, उसमें लिफ्टें होती हैं। तो सही हम लोगों को तो हर जगह नज़र आ रही होती है, यहाँ भी लिफ्ट हो सकते हैं, यहाँ भी लिफ्ट हो सकते सही हैं। सही 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 ठीक है, सही। तो उस लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता फिर वो एक पैशन बन गया। अच्छा जी भाई, लिफ्ट में पैशन बना लिया भाई ने। क्या बात है। अच्छा, जब आप ने मतलब यहाँ से कंपनी में जॉब की, उसके बाद फिर आपने क्या सोचा कि यार इनफ हो गया? हाँ, जॉब की, फिर कोशिश शुरू की कि कुछ अपना करते हैं, स्टार्ट ठीक है, लेते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लेना स्टार्ट किए कि इंस्टॉलेशन के, रिपेयर के, हम्म मुख्तलिफ। तो उसमें कोशिश की, कुछ अर्सा उसमें लगा, लेकिन बात नहीं बनी। हम्म। तो उसके बाद चांस मिल गया मुझे कि मैं कुवैत में, मुझे एक जॉब मिल गई। जबरदस्त। कोनी कंपनी है, दुनिया कोने? की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। आप दुनिया के कोने में चले गए आप। कोने में। तो कुवैत में जॉब मिली, तो वहाँ हम स्टार्ट लिया दोबारा से एक तरीके से। सही है। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, अच्छा, एक वहाँ कॉर्पोरेट जाहिर लाइफ। बात है, एक पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड चल रहा है, जी एक हाँ, वहाँ का स्टैंडर्ड है, उसमें वहाँ तो का जमीन डिफरेंट आसमान का फर्क स्टैंडर्ड्स होगा। है। और यहाँ पे आई थिंक सेफ्टी को भी इतना आई थिंक नहीं किया जाता। आपको याद होगा कि जी पिछले जी दिनों जी एक जी हादसा हुआ है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बच्चा जो लिफ्ट में फोत हुआ। वो जी। थोड़ा सा बताइए क्या था और क्या क्या वजह थी कि वो मामला बना? असल में पाकिस्तान में ये बहुत इशू है कि लोग जो हैं पैसे बचाने की वजह से और तवज्जो नहीं देते हैं मेंटेनेंस पे, और उसको जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं बिल्कुल। सेफ्टीज़ को। हाँ अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, अभी 4-5 दिन पुरानी बात है। हाँ हाँ। अब इंसिडेंट ये हुआ है कि किसी ने, वो बिल्डिंग वालों ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, फ्रीलांसर है, कौन है, आई डोंट नो। वो क्या करते हैं, डोर की सेफ्टीज बाईपास कर देते हैं, कंप्लेंट्स कम आए।
ओके। यानी कि रोजाना की कंप्लेन आती है, अगर आप डोर की सेफ्टी वगैरह रखें तो उसको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। तो मेंटेन ना करने की वजह से लोग अक्सर ये करते हैं, सेफ्टी बाईपास जब वो कर डोर देते बंद होता है, क्लोज हैं। होता हाँ, है। जब तक लिफ्ट नहीं चलनी चाहिए। हाँ, अगर डोर क्लोज ना हो तो लिफ्ट ना लिफ्ट नहीं चले। चले, उन्होंने डोर ही उतार दी। उन्होंने उसकी सेफ्टी बाईपास कर दी कि डोर बंद भी ना हो तब भी लिफ्ट चल जाए। अबे। तो उसकी वजह से जो है ये इंसिडेंट हुआ कि वो अंदर गए हैं केबिन के अंदर, वो जो लड़का बता रहा था वो इंटरव्यू में भी यही, कि वो बच्चे भागते हुए आए, दरवाजा उसने खोला बच्चे ने, वो अंदर, और जैसे ही अंदर जाने लगा वो लिफ्ट चल गई, अब वो बीच में आ गया। अल्लाह ताला रहम करे। तो ये मामलात होते हैं पाकिस्तान में, जो है ना, ये ज़रा इशू है, स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते, सेफ्टीज़ का ख्याल नहीं करते, और लोग भी, मतलब कस्टमर्स भी कटिंग की तरफ आते हैं ना। कॉस्ट कटिंग की मालिक वजह भी से कहता है कि ये भाई जाने बचत दो। हो जाए, कहीं से जान छूट जाए। अच्छा, उनको पता भी नहीं होता इतनी बातें, जाहिर है लिफ्ट वाले बताते भी नहीं है जान हाँ, छुड़ाने के लिए। हाँ, 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 तो ये जरा मैं मामला करूंगा होते तो मुझे ही बाद में करना पड़ेगा। हाँ, तो मुझे कंप्लेंट्स उसको अटेंड करनी पड़ेगी, फिर खर्चा होगा, लॉक बदलो, उसके डोर चेंज करो अगर हाँ, कोई प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ, वो यही करते हैं कि अक्सर के वो सेफ्टी बाईपास कर देते हैं। सही तो है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, आप कुवैत गए, फिर दोस्तों ने ये नहीं कहा भाई, अच्छा भाई तुमने लिफ्ट वाला काम शुरू, आप लिफ्ट नहीं कराते क्या वहाँ पे? क्या किया कुवैत आपने? में ये कि टाइम अच्छा गुजारा माशाल्लाह, हम्म, अच्छे, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करके कुवैत में एक टॉप लेवल तक पहुँचे, हम्म, मैनेजमेंट तक पहुँचे। हम्म। लेकिन फिर बाद में ये ख्याल आया कि यार यहाँ तो कर रहे हैं, लाइफ तो चल ही रही है, लेकिन पाकिस्तान में करना चाहिए। अच्छा, जब आप पाकिस्तान में जॉब कर रहे थे, आपकी सैलरी कितनी थी और कुवैत में आपको कितना डिफरेंस आपने फील किया? आप ये समझ लें कि मुझे याद पड़ता है लास्ट सैलरी जो मेरी थी 30,000 रुपये थी पाकिस्तान में? पाकिस्तान में, वो छोड़ के मैं गया था। सही। तो कुवैत में सैलरी मुझे मिल रही थी तकरीबन 70,000 उस वक्त स्टार्टिंग में ना। ये बात है 2008 की। 2008 में 70,000 मिल हाँ, रही थी वहाँ पे? बस वहाँ से सही है। स्टार्टिंग हुई थी। यहाँ से डबल हो गई थी, हाँ, यानी डबल हो गई। जाते तो डबल बस हो गई। यही था कि यार थोड़े पैसे आ जाएंगे, स्टार्ट तो करें। हाँ, फिर आते आते तकरीबन 2015 तक कुवैत में था। 2015 में यहाँ पर मैं पाकिस्तान आ गया वापस। सही। हम्म। तो आमतौर पे अभी जो हालात हैं पाकिस्तान के, लोग यहाँ से भाग रहे हैं, कोई मौका ढूंढ रहा है, कोई दुबई चल, अभी दुबई भी वीज़े नहीं दे रहा हाँ, भाई। ये भी फंसे मसला है। हुए हैं, दुबई भी वीज़े नहीं दे रहा है, कुवैत है बाकी। तो जो एक दफ़ा बाहर चला जाता है उसकी कोशिश होती है भाई मैं वापस ना आऊँ। सो व्हाई डिड यू डिसाइडेड टू कम बैक टू पाकिस्तान? यू हैड स्टेड देयर, आप वहाँ पर भी कंपनी बना सकते थे, व्हाई पाकिस्तान? देखिए, वही वाली बात है, पाकिस्तान असल में जो बाहर बैठा होता है उसको पाकिस्तान ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। जो अच्छा, पाकिस्तान में अंदर पाकिस्तानी बैठे होते हैं, इतने ज़्यादा वो अपने मामलात में वो कहता है ना इन्वॉल्व मैं होते भी पाकिस्तान से मोहब्बत करना चाहता हूँ, मैं भी पाकिस्तान के हक में बोलना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बाहर जाना हैं। पड़ा। तो वहाँ बैठ बैठ के देख देख के कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं जो अपनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के मतलब, बस ये सोच के एक पैशन था कि यार लिफ्ट का काम आता है, ठीक है, वो सीखा है। पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, सिचुएशन, सब भागने की कर रहे हैं, वापस जाते हैं, यहाँ पे बिल्ड करते हैं, यहाँ ब्रांड बिल्ड करेंगे। टारगेट ये था। हाँ, बोल्ड मूव था। बिल्कुल। सबने मना किया था, हाँ, सबने मना किया था कि यार अच्छी जॉब है, सब कुछ है, कैरियर बन रहा है, क्या ज़रूरत है। मैं नहीं, स्टार्ट तो लेना पड़ेगा। सही है। और अच्छा, इस बिजनेस में पैसे हैं, लिफ्ट वाले बिजनेस में? पैसे अब तो बहुत पैसे हैं माशाल्लाह, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी ग्रोइंग पोजीशन है पाकिस्तान। देखिए, एक है कि जो बड़े बड़े मुल्क हैं, यूरोपियन कंट्रीज है, वो ग्रोथ हो चुकी है, वो एक स्टैंडर्ड लेवल पे आ गए। पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, तो जहाँ पे ग्रोथ हो रही है वहाँ पे तो पैसे हैं, वहाँ तो बनाने हैं। तो अब ये सोच कर आए कि भाई जो मैंने यहाँ पे सीखा है उसको वो मैं अप्लाई पाकिस्तान करूंगा में। पाकिस्तान जी, में। जी। और जो डिफरेंस है, गैप होता है ना, आमतौर पे आप दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, कहीं भी आप देखते हैं कि यार यहाँ पर ये चीज ऐसे कर रहे हैं, हम वहाँ पे हम नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? और उसमें बहुत बड़ा गैप है। अगर जी हाँ, यही सर्विस मैं वहां पर जाके देता हूँ तो वहाँ पे एक नई चीज होगी जो बिल्कुल जाके ऐसे घिस पिट चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो फिर आपने कहा चला वहाँ, तो फिर आपने डायनेमिक एलिवेटर सर्विस पाकिस्तान, सर्विस के नाम से जी, आपने इसको बनाया। 2015 दिसंबर में स्टार्ट लिया। सही है। व्हाई डायनामिक? डायनेमिक एक नाम जो है पसंद आया था, एक तो पहली अच्छा। बात, और थोड़ा सा यूनिक था। सही है, थोड़ा यूनिक था, डायनामिक सा और नाम था। डायनेमिक सा नाम था। डायनेमिक सा नाम था, इस वजह से तो सही। डायनेमिक के नाम से स्टार्ट लिया। हम्म, बेसिकली नाम तो बहुत पहले सोच लिया था, हम्म, लेकिन 2015 में स्टार्टिंग हुई सही है। पाकिस्तान में। जैसे वो जोड़े होते हैं ना जिनको मोहब्बत की जहन शादी में, करते हो, पहले बच्चे का नाम रख लेते हैं, हाँ, हमारा पहले से बच्चा जहन होगा, में बना लिया था हाँ ये मेरा बेटा होगा क्या तो ये क्या नाम होना है, क्या रखूंगा। क्या करना है, उस लिहाज से अच्छा अच्छा, प्लानिंग मतलब पहले से चल रही प्लानिंग थी। पर सही चल है, रही फिर थी। आप फिर आए। डिसीजन लिया, पाकिस्तान में आ गए। ठीक है। पाकिस्तान में आने के बाद फिर समझे जीरो से स्टार्ट लिया। पाकिस्तान में एक तो मुश्किल बहुत है यहाँ पे,
जो बाहर के हालात हैं हाँ, वहाँ आसानी से काम हो जाता है, हो आपके जाता है। रजिस्ट्रेशन हो गई, गवर्नमेंट के मामला हो यहाँ पे गए, रेड टेप्स हैं, सारी यहाँ पे चीजें बहुत हैं। मुश्किल हुई। तो ये बिजनेस अगर हमने स्टार्ट करना हो हम्म। तो कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है मिनिमम? देखिए, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आपको टेक्निकल स्किल्स तो पता हो, पहले इस ओके, बिजनेस के बारे में बताओ, ओके, फिर इन्वेस्टमेंट की बात आएगी। लेकिन अगर आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे एलिवेटर्स के, तो इन्वेस्टमेंट भी आप थोड़ा कहाँ बताएं ना बेसिक्स क्या होते हैं एलिवेटर के। बेसिक ये कि आपको टेक्निकल ये कि इंस्टॉलेशन के मामला, लिफ्ट की ब्रांड्स के मामला, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उसके बारे में इल्म हो, इंस्टॉलेशन के बारे में थोड़ा बहुत इल्म हो, ठीक है। फिर आप इसको सीखेंगे जब आप एंटर होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे गाड़ियों का बिजनेस है, आपको पता है टोयोटा करोला, आपको पता है होंडा, आपको पता है मर्सिडीज, इसके बारे में आप जानते हैं। इसी तरह एलिवेटर इंडस्ट्री में भी है, तो इसी इसके अंदर भी टोयोटा करोला, वो जी होंडा जी जी जी, शोंडा सब बिल्कुल कुछ वही होते है, हैं। वही है। अच्छा, अगर मैंने अक्सर देखा जब हम लिफ्ट में एंटर होने लगते हैं ना, तो वहाँ पे लिखा होता है कैपेसिटी जो है ना जी। इसकी, फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से 8 लोगों की है, हम्म। तो उसमें 10 भी समटाइम घुस जाते हैं, लिफ्ट फिर भी चल पड़ती है चल समटाइम। पड़ती है ये। तो वो क्या सोच के क्या एवरेज लगाते हैं, भाई स्टैंडर्ड होना चाहिए यहाँ पे देखिए, इसके 6 अंदर? पैसेंजर 8 पैसेंजर, वो तो कैपेसिटी डिजाइन के ऊपर होता है। जब लिफ्ट इंस्टॉल होती है हाँ, उससे पहले पूरी उसकी डिजाइनिंग होती है अच्छा, कि ये इसका स्पेस कितना है और कितनी कैपेसिटी ये की सारा चाहिए। कस्टमाइज्ड होता है ये? जी, कस्टमाइज भी होता है, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी है। हम्म। अब आपके पास जगह कितनी है, एरिया कितना है, उस एरिया के मुताबिक फिर डिजाइन होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक बना बनाया फ्रेमवर्क आता हो, और फॉर एग्जांपल कुछ बिल्डिंग्स हैं जो कि नई बन रही हैं, वो आपसे पूछे भाई सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा, उसका स्टैंडर्ड साइज क्या चलता है, हम वो रखेंगे यहाँ पे? दोनों बातें, दोनों तरह होता है? दोनों तरह होता है, ओके, ठीक है। कुछ जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि टॉप टीयर की कंपनीज हैं, हाँ, उनके स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, वो आपको बिल्डिंग वालों को बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड के मुताबिक आप एरिया रखें, अच्छा, तब हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल है उसमें ये भी होता है कि आपकी जगह कितनी है, स्टॉप्स कितने हैं, फ्लोर्स कितने हैं, वो आप बताते हैं, उस हिसाब से हम हमें डिजाइन टेंशन है, वो फिट कर देंगे इसमें। फिट कर देंगे। अच्छा, फिट ऐसा कर भी देंगे, होता है, ऐसा दोनों भी तरह होता से है, चलता दोनों है? तरह से चलता है। ओह नाइस। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर गुजरांवाला में लिफ्ट लगाई जाए, तो वहां पर अगर मतलब 4 पर्सन लिफ्ट है, वो तो 3 में फुल हो जाएगी। खाते पीते लोग हैं, एवरेज, हाँ वही मैं देख रहा था, ये कोई स्टैंडर्ड एवरेज वैसे लगाते हैं? 80 लगाते हैं एवरेज? 75 लगाते हैं, 75 एवरेज लगाते एवरेज हैं? लगाते हैं पर पर्सन। हाँ हाँ, फिर तो वो दो में पूरा हो भी हो जाएगा। सकती है, हाँ, पूरी हो हाँ, सकती है, राइट से। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है? 75 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। 75 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। जी जी। तो भाई मेरा ख्याल है कि सेफ्टी की खातिर ही बंदा वेट लूज कर ले। 75 इज गुड इनफ, आई थिंक। मैं क्रॉस कर चुका हूँ, आई थिंक 90 क्रॉस कर चुका हूँ। 75 टारगेट रखते हैं भाई, ये स्टैंडर्ड चल रहा है जी जी, लिफ्ट के बिल्कुल अंदर ऐसे ही भी। है, ऐसे ही है। अच्छा, जो एक तो एलिवेटर होता है ना, इसको हम लिफ्ट भी बोलते हैं आमतौर जी जी, पर, लिफ्ट भी साथ में बोलते हैं, एक होता है वो एस्केलेटर्स। एस्केलेटर। जी, तो ये सेम इंडस्ट्री है कि डिफरेंट है? सेम इंडस्ट्री है। अच्छा, एस्केलेटर एंड एलिवेटर सेम इंडस्ट्री है। आप दोनों में काम कर रहे जी हैं? जी, हम दोनों में काम करते हैं। एस्केलेटर्स ज्यादातर ये होता है कि वो इम्पोर्टेड ही होते हैं, अच्छा, वहाँ पे वो कंप्लीट मैन्युफैक्चर होता है और वो फिर फिट हो जाता है डायरेक्ट। अच्छा, एलिवेटर में हमें फिटिंग करनी पड़ती है पूरी, ये फर्क होता है। वो बना बनाया आ जाता है, अच्छा, बना बनाया, बस आपने उसकी उसको वो जगह पे फिट कर देना, सही है। ये होता है। तो आपकी कंपनी ऐसे कौन से रूल्स फॉलो कर रही है, ऐसे कौन सी चीजें यूनिक कर रही है जो कि बाकी नहीं कर रहे? ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, डायनामिक एलिवेटर जो है उसकी कोशिश ही यही थी कि हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो पाकिस्तान में उसको फॉलो करें। EN स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है दुनिया भर में, यूरोपियन स्टैंडर्ड है एक, उसके मुताबिक हम काम करें, हम सेफ्टीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, सारी सेफ्टीज़ अवेलेबल हो पैसेंजर के लिए। लिफ्ट जो है वो बहुत सेफ यूनिट है, लेकिन जब सेफ्टीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमारा ये टारगेट है कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे सेफ्टीज़ में, और कस्टमर को अवेयर करेंगे कि भाई जो भी है उसको आप सेफ्टी स्टैंडर्ड पे लेके जाओ। आप किसी से भी लिफ्ट लगा रहे हैं, नहीं, सेफ्टी आमतौर पे सेफ्टी स्टैंडर्ड हम तब इग्नोर करते हैं जब हम कॉस्ट कटिंग कर रहे होते जी हैं, हाँ, राइट? जब आप कॉस्ट कटिंग करते हैं तब सेफ्टी इग्नोर होती है। जी जी अच्छा, जी। अब ये मैंने जिंदगी में पहली बार कराची में आके लिफ्ट देखी है कि जिसका दरवाजा नहीं है। दरवाजा इन द सेंस कि लाइक दरवाजा खोला, आप और एंटर लिफ्ट हुए। नहीं है। नहीं, वो तो है थी, मतलब एंटर कि आप जा रहे हैं और वो जो सामने दीवार या कोई जी आ जी रही जी है, जी, देखिए वो बिल्कुल सामने, यू कैन टच इट, हाँ हाँ, समझ गया मैं राइट? आपकी यू बात। कैन, आप उस पे हाथ रख दें, वो साथ वो साथ चलती चलती रहेगी। तो ये एक थोड़ा सा असल में दो स्टाइल होते हैं लिफ्ट के ना, एक स्विंग डोर जैसे आपके नॉर्मल दरवाजे होते हैं, हाँ, और एक ऑटोमेटिक डोर। हाँ, ऑटोमेटिक डोर जो है ना डबल डोर होते हैं, केबिन के अंदर भी डोर हाँ, होता है, बाहर भी डोर होता है, अच्छा, ठीक है। तो हाँ, वो आप फिर उसमें दीवार नजर नहीं आएगी आपको। स्विंग डोर जो है सिर्फ लैंडिंग से डोर होता है,
केबिन के अंदर आप खड़े हैं तो वो दीवार आपको चलती हुई नजर आती है। हाँ, ठीक है, ये पहले की लिफ्ट है, ये पहले की टेक्नोलॉजी थी। ये अच्छा। चल रही है अभी तक। लेकिन ये ज्यादा रिस्की नहीं है आपको लगता? इतना नहीं है, लेकिन बच्चों के लिहाज से रिस्की है। बच्चों के लिहाज से रिस्की है अगर वो इसमें ये शरारत फायदा करते हैं। होता है, एक ये कर सकते हैं हम लोग, ये करते हैं कि एक सेफ्टी डोर भी अंदर लगा देते हैं केबिन के अंदर, ताकि वो बच्चे भी सेफ हो जाएं उसमें। अच्छा, मैंने इंडिया की मूवीज में अक्सर देखा है उनके वो पुराने ग्रिल डोर लगता वो है। ग्रिल डोर लगता है। जी दैट जी इज जी वेरी, जी वो जी। थोड़ी आता है ना एक बड़ा वो बल्कि वो पुरानी ब्रिटिश मूवीज में भी आज देखे भी हैं। लग रहा है, आजकल भी लग रहा है। अभी भी लग अभी रहा है भी वो। कार्गो लिफ्ट में लेकिन यूज हो रहा पाकिस्तान है। में मैंने कभी नहीं देखा वो। कार्गो लिफ्ट में यूज हो रही है ज्यादातर, वो ग्रिल टाइप डोर अच्छा, जो सामान के लिए इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होती है, उसमें वो ग्रिल टाइप डोर लगाते हैं, हम लोग भी लगाते हैं। अच्छा, आप लोग भी लगा रहे हैं जी, उसको? लेकिन अवॉइड करते हैं ज्यादातर कि भाई नहीं, उसको भी सेफ रखो। कार्गो में तो अलाउ ही नहीं है कि पैसेंजर ट्रैवल करे, वो सिर्फ अच्छा कार्गो के लिए। अच्छा। लेकिन कुछ कस्टमर्स होते हैं जो बोलते हैं नहीं, पैसेंजर भी अगर ट्रैवल करे तो फिर हम उसको सेव करते हैं कंप्लीट। तो नहीं, उसमें रिस्क क्या है? अगर कार्गो के अंदर इंसान घुस जाता है तो उसमें फर्क क्या नहीं, पड़ता यही है? फर्क है ना, अगर ग्रिल डोर लगा हुआ है हाँ। तो ग्रिल डोर तो सेफ नहीं है, कि किसी ने अगर ऐसे हाथ डाल दिया तो वो हाथ तो चला जाएगा उसका। ओह, पैक होना ऐसे। चाहिए। ओके ओके ठीक है, जरा सा भी हाथ उंगली भी ना जाए, इतना सही सेफ होना चाहिए सही इस लिहाज सही। से। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स इस बिजनेस में आना चाहता है, हम्म। तो क्या आप ऑनेस्ट मशवरा देना चाहेंगे? आमतौर पे होता है कि भाई नहीं, हमने इसमें पैर जमाए हुए हैं, हम काम कर रहे हैं, कोई और इसमें ना आए। जैसे वो किसी का ताया चाचा मामा बाहर चला जाता है ना, वो कहते हैं चाचा जी मैं उधर आ जाऊं, ओ नहीं यार हालात बहुत बुरे, तू ना इधर आई। कोई इस तरह का सीन है? नहीं आप नहीं, मशवरा देना चाहेंगे किसी को? देखिए मैं तो ये मशवरा देना चाहूँगा, पाकिस्तान इस वक्त बहुत बेहतरीन मार्केट है एलिवेटर इंडस्ट्री के हवाले से, और लोग आ भी रहे हैं और आना चाहिए। लोगों को अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि ये भी इंडस्ट्री है और ग्रोथ कर रही है। यानी आप बिल्डिंग्स बना लें, आप इंडस्ट्रीज देख लें, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं सब में लिफ्ट्स मौजूद हैं, और ये बहुत बेहतरीन फील्ड है। असल में यंगस्टर्स भी इस फील्ड में नहीं आ रहे क्योंकि उनको इल्म ही नहीं है। शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, जाहिर है थोड़ा काला पीला भी होना पड़ेगा, ज़रा सामान भी उठाना पड़ेगा। हाँ। बाद में लेकिन आप घुसो, ट्रेंड हो, और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुली हुई हैं अच्छा, पाकिस्तान में। आपने जो शुरू किया था वो एज अ टेक्नीशियन जी जी, यानी कि टेक्नीशियन अभी आप सीईओ हैं? जी। ठीक है, अभी आप वो टेक्नीशियन वाला काम नहीं करते? नहीं नहीं, अब तो खैर टाइम निकल लेकिन गया। आपको पता है कि आपने काम जी जी, करवाना कैसे और इंस्टॉलेशन वो कैसे होती है, मेंटेनेंस कैसे होती है, राइट। ये सो सारी ये चीजें। जरूरी है। फॉर एग्जांपल एक शख्स कहता है यार मैं इन्वेस्टमेंट कर लूं सिर्फ, हम्म, फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर लूं, लेकिन मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता ठीक है इसमें, ठीक है, उसके लिए भी सजेशन है कि वो इस काम में आए? बिल्कुल कर सकता है। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको काम आता है, आप उनको हायर करें, उनकी सर्विसेज भी हायर करें। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और पाकिस्तान में तो इस वक्त ये सिचुएशन है कि एलिवेटर का काम ज़्यादा है, लोग कम है, करने वाले नहीं है। अच्छा, ये सिचुएशन आ चुकी है, यानी वाओ। लोग तो बाहर जा रहे हैं, हाँ। यहाँ पे बेरोजगारी है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर इस इंडस्ट्री की बात करें तो लोग ही कम हैं। एवरेज मुझे बताएं एक मोटिवेशन के लिए कि अगर हम इस बिजनेस में आते हैं लेट्स जस्ट से, तो हम इसमें वो मंथली का हिसाब होता है कि इतने एवरेज इनकम, या फिर इसमें वो प्रोजेक्ट्स होते हैं? नहीं, डिपेंड करता है, या तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने आप प्रोजेक्ट पकड़। एक देखिए इसमें प्रोजेक्ट। फील्ड है, मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। मेंटेनेंस की अलग फील्ड है, हम्म, इंस्टॉलेशन की अलग फील्ड है, ठीक है स्पेयर पार्ट्स की अलग फील्ड है। ठीक है। ठीक है, अगर आप मेंटेनेंस की तरफ जाते हैं तो मंथली मेंटेनेंस, एक लिफ्ट की मंथली मेंटेनेंस जो हम लोग एवरेज लेते हैं 10,000, 15,000, 20,000 मंथली है। कुछ हो ना हो आपने वो हमारी देना। जिम्मेदारी है। आपको वो एक उन्होंने हम सब्सक्रिप्शन दी हुई जी है? सब्सक्रिप्शन दी हुई, उसकी कंप्लेन हम देखेंगे, ठीक है। उसकी सर्विस हम करेंगे, एक जो स्टैंडर्ड के मुताबिक सर्विस होती है वो मंथली सर्विस होती है उसकी। तो ये एक सिस्टम है, ये आप उसको फिर ग्रोथ करें। आप सब्सक्राइब कराते रहें, लिफ्टें लेते रहें मेंटेनेंस में अपनी, अंडर मेंटेनेंस उसकी सर्विसेज दें। सही। इसी तरह इंस्टॉलेशन के अलग प्रोजेक्ट है, नई बिल्डिंग्स बन रही है, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसकी दो ऑप्शन है इसमें। एक तो कस्टमाइज है जो लोकल हम लोग करते हैं यहाँ पे, और ब्रांडेड भी हो सकती है। चाइना से, पाकिस्तान में ज़्यादातर चाइना से आजकल चल रहा है मामला कि लोग वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताएं कि जब लिफ्ट में मैंने देखा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स या होटल्स में आमतौर पर लिफ्ट में आप जाते हैं तो जब लिफ्ट चलती है ना तो बड़ा रोमांटिक सा म्यूजिक चलना शुरू होता है। ठीक है, इसके पीछे क्या राज? ऊपर से आपने कैमरा भी लगाया होता है, बंदा कुछ कर भी नहीं सकता, तो रोमांटिक म्यूजिक क्यों लगाते हैं? मुझे बोला बस ये कि थोड़ा सा असल में मसाज के टाइम में लगा। लिफ्ट के बारे में थोड़ा सा लोगों को जरा फोबिया होता है, जरा डर होता है, ओह, इस वजह से उसको उनको ईज करने के लिए nice. लिफ्ट में जाते हैं ना, अगर लिफ्ट मिसाल के तौर पे एक डर होता है कि यार बंद हो गई तो
हाँ, अंधेरा हो जाएगा। फोबिया है, ये फोबिया मैंने बिल्कुल देखा है, बहुत फोबिया। सारे लोग हैं, मेरी खाला है ना, वो एलिवेटर पे चढ़ती हैं, सॉरी एक्सीलेटर पर, और ना ही वो एलिवेटर पे। और हम कहते हैं मैं सीढ़ियां पे जाना पसंद करूंगी, मैं इसमें नहीं घुसूंगी। वो एक डब्बा है, बॉक्स है, जी। बंद हो गया, गिर गया, टूट गया, क्या करेंगे हम, तो इसके अंदर फंस गए। और इसके अंदर एक होता है फोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया है, शायद आप जानते हो। क्लस्ट्रोफोबिया होता है जिन लोगों को ना क्लोज स्पेसेस से डर लगता है, क्लोज स्पेसेस से डर लगता है। तो हाँ, इस वजह से थोड़ा सा आजकल ये कोशिश की जाती है कि थोड़ा सा उसको म्यूजिक लगा दे, हल्की लाइट की जो एम्बियंस क्रिएट करें उसको। हाँ। थोड़ा सीनरीज वगैरह भी लगा देते हैं आजकल लिफ्टों में, तो जाके पैसेंजर के लिए आसानी हो जाए। पैसेंजर के लिए आसानी हो जाए। जी हाँ। अच्छा, ओवरऑल आपको पता है कि कितने परसेंट है इसकी रेशियो रिस्क की? फॉर एग्जांपल अभी तक कितनी डेथ्स हुई हैं? नहीं, एलिवेटर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो एलिवेटर इज द सेफेस्ट ट्रैवल। ये Okay. वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। हाँ, ठीक है, सेफ्टीज के हवाले से, यानी आप ये समझें कि जो कार्स के एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं बनिस्बत लिफ्ट के, इतने नहीं होते। लेकिन व्हाट आर द रीजंस जो दैट कैन काज जो है एक्सीडेंट्स? रीजन सेफ्टी अवॉइड करते हैं। नहीं, फॉर एग्जांपल क्या सेफ्टी अवॉइड की? फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि लिफ्ट वो टूट जाए और वो नीचे, नहीं, उसके लिए भी सेफ्टीज होती है, ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केस है ये। मूवीज में देखा था, बहुत रेयर केस है, वो मूवीज में कुछ ज्यादा दिखा रहे होते हैं, लेकिन अच्छा। बहुत रेयर केस होता है, उसके लिए भी सेफ्टीज होती है, मल्टीपल सेफ्टी होती है। अच्छा, वो क्या थोड़ी साइंस मुझे बताएं कि वो लिफ्ट कैसे ऊपर कैसे जा रही होती है, लाइक देखें, वो उसके पीछे बैलेंसिंग science क्या होती है, ये बैलेंस पे चल रही होती है। अच्छा, एक तरफ काउंटर वेट होता है, एक तरफ केबिन होती है जिसमें पैसेंजर ट्रैवल करते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ वेट चलता है। वेट अच्छा। नीचे जाता है, केबिन ऊपर जाती है, केबिन नीचे जाती है, वेट ऊपर जाता है, और मशीन एक लगी होती है जो इसको मूव करा रही है। वेट कम ज्यादा कैसे होता है? वेट कम ज्यादा नहीं, वेट एक कांस्टेंट है। अच्छा, वो हम रेशियो डिजाइन करते हैं कि पैसेंजर को कितने, यानी 6 पैसेंजर का है तो उस हिसाब से वेट आएगा, 8 पैसेंजर है तो उस हिसाब से वेट आएगा, तो वो रेशियो काउंट हो रहा होता है। नहीं, जो मशीन पीछे इलेक्ट्रिक आपको पता है ना, वो चल रहा है, वो हम्म। चीज जो पुल कर रही है उसको, वो क्या है? वो इलेक्ट्रिक होता है या आप हाइड्रोलिक समझे, होता है? नहीं, आप समझेंगे गाड़ी का जैसा इंजन है, हाँ, वैसा इंजन एक मशीन होती है, ट्रैक्शन मशीन। ठीक है, वो मशीन रूम में लगती है टॉप पे। ठीक है। ठीक है, उस पे जो है रोप के जरिए एक तरफ वेट होता है, एक तरफ केबिन होता है। मशीन को कंट्रोल जो है वो कमांड देता है कि भाई किस स्टॉप पे जाना है, आपने बटन प्रेस किया कि आपको जाना है 6th फ्लोर पे। ठीक है, आप केबिन के अंदर गए तो मशीन को कमांड चलेगी, इंजन मूव करता है, मशीन मूव करने लग जाती है, वेट नीचे आता है, केबिन ऊपर जाती है। बैलेंसिंग पे चलता है ये मामला। बैलेंसिंग पे चलता है, साइंस है इसके पीछे। जी साइंस है। जी उस्मान साहब, ये जो डायनेमिक एलिवेटर सर्विसेज पाकिस्तान के नाम से आप काम कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि कोई बिजनेस है, जैसे मैं शुरू करता हूँ उमर सलीम एलिवेटर बिजनेस जी, सर्विसेज एंड पाकिस्तान, जी। मैं इसको स्केल करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने कंपनी बनाई, मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगले 5 से 10 साल में इसको मैं स्केल करूँ, तो कितना इसको स्केल किया जा सकता है? उस बिजनेस में कितना पोटेंशियल है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, एलिवेटर इंडस्ट्री में इस वक्त पाकिस्तान के हिसाब से अगर बात करें तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। स्केल के मुताबिक अगर आप सोचें कि सिर्फ कराची में ही अगर देखें तो मेरे ख्याल से इस वक्त मंथ के हिसाब से थाउजेंड्स ऑफ एलिवेटर इंस्टॉल हो रही हैं। मंथ के हिसाब से थाउजेंड्स ऑफ एलिवेटर्स इन अ इंस्टॉल मंथ हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ये सिर्फ कराची की बात? कराची की बात कर रहा हूँ, आप ऑल ओवर पाकिस्तान देखते जाएं, हर जगह बिल्डिंग्स बन रही हैं, हर जगह इंडस्ट्रीज बन रही है। ठीक है, हर बिल्डिंग में, अब तो घरों में भी लोग लिफ्ट लगा रहे हैं, हर घर में ग्राउंड+1, क्योंकि कंडीशन भी ऐसी हो गई है, पहले लग्जरी थी, अब जरूरत हो गई है लोगों की। ग्राउंड+1 है, उसमें भी लिफ्ट है, बिल्कुल सही है। तो उस लिहाज से देखें तो स्केल तो बहुत बहुत ऊपर जा सकता है पाकिस्तान में। और इसके बाद अगर देखिए, मेरा टारगेट क्या था पाकिस्तान में डायनामिक एलिवेटर को लेके, मेरा टारगेट ये था कि पाकिस्तान में एक ऐसी ब्रांड बनाई जाए जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की पहचान बने। कम से कम कोई तो ऐसी ब्रांड हो जो पाकिस्तान का नाम हो, जिसके साथ कि यार चलो ये कुछ काम करते हैं स्टैंडर्ड का, एक बेहतरीन ब्रांड है। तो आप अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट भी करने का इरादा रखते हैं? जी, इंशाल्लाह कंपनी आप रजिस्टर करेंगे दूसरे कंट्रीज में, एंड आफ्टर दैट जी एक्सपोर्ट करेंगे फिर इंशाल्लाह, ये टारगेट में है हम लोग। सही, यानी कि अगर आप इस बिजनेस में आता है, देयर इज ए ह्यूज पोटेंशियल, आप इसको एक बड़े लेवल पर, एक्सपोर्ट लेवल पर भी लेके जा सकते हैं। बिल्कुल बहुत पोटेंशियल है इसमें। राइट, तो आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? जी, मैसेज ये है कि मैं एलिवेटर के हवाले से ही बात करूंगा कि कोशिश करें, लिफ्ट किसी से भी लगवाएं, कोई भी इंस्टॉल कर रहा हो, लेकिन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। पाकिस्तान में ये बहुत इशू है कि लोग अवॉइड कर देते हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड की,
वो ये समझ रहे होते हैं कि बस फ्रंट अच्छा है, लुक अच्छा है तो काफी है, अंदर क्या है। अच्छा, हम क्या एज अ यूजर अंदर घुस के लिफ्ट में जज कर सकते हैं कि इस लिफ्ट का सेफ्टी पूरा है कि नहीं, कि ये नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें आप अब वो ऐसी मुझे हैं जो वो कर चीजें सकते हैं। बताएं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जब भी पैसेंजर ट्रैवल कर रहा हो या आप जा रहे हो, आपने बटन प्रेस किया, तो आप पहले चेक करें दरवाजा अगर स्विंग डोर है, खोल के चेक करें वहाँ केबिन मौजूद है कि नहीं है। और आपने दरवाजा खोल के थोड़ा सा रुक जाएं, देख लें, 1-2 सेकंड 3 सेकंड रुक के देख लें, ठीक है। फिर आप अंदर गए तो पैसेंजर के लिए 3-4 चीज़ होती है। मिसाल के तौर पे लाइट चली गई, तो उसमें ये होता है कि इंटरकॉम की सेफ्टी है कि आप इंटरकॉम पे किसी से बात कर सकते हैं, आप अलार्म प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। प्लस एक एडिशनल इक्विपमेंट आता है ARD के नाम से, ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस। उसमें होता है कि अगर लाइट चली गई आपकी तो वो ऑटोमेटिकली बैटरी बैकअप देता है, वो नियरेस्ट फ्लोर पे जाके दरवाजा खोल देगा। अच्छा, ये अच्छा, पैसेंजर बाहर आ जाए, ये बाहर, अच्छा, ये अच्छा, तो ये भी सेफ्टी है। तो ये चीज़ें तो बेसिक होनी चाहिए। ठीक है। पैसेंजर के लिहाज से ये है कि एक नज़र ज़रा देख के बैठे आप। मैंने अभी तक कराची में जितनी जगहों पे गया हूँ ना, मैंने इनमें से शायद ये जो आपने स्टैंडर्ड्स बताए, शायद ही एक आधे लिफ्ट में मैंने देखे होंगे। यूजुअली दैट इज वेरी बेसिक, वो बटन लगे, प्रेस किया है, जी। असल में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसलिए पता नहीं है। सर देखिए ना, हमारा पाकिस्तान का मुल्क ऐसा है कि हम सेफ्टी का वैसे ही ख्याल नहीं रखते। हमें लगता है कि भाई हमने सुबह निकलते वक्त ना वो बिस्मिल्लाह पढ़ ली थी, ठीक है, दुआ पढ़ के फूंक मार ली है, अब ऐसे ही हम सड़क पार करेंगे भाग के, ठीक है, ऊपर वो लगा हुआ है जाने का, वो लाइफ फ्लाईओवर बना हुआ, नहीं, हम जाएंगे भाग के सड़क पार करेंगे, कट मार के हम वो करेंगे, हेलमेट हम नहीं पहनेंगे। सो ये हम वैसे सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा तो हमारे, आप सीट बेल्ट देख लें भाईजान, कितने लोग लगाते हैं, नहीं लगाते। हालांकि सेफ्टी कंफर्म 400-500 दिरहम का वो चलान है यूएई में, इधर बाकी कंट्रीज में, राइट। तो हम कहते हैं भाई नहीं, हमने सुबह अम्मी ने फूंक मार दी थी मेरे ऊपर, ठीक है, घर से निकल रहे, मैं अब भाई जा रहा हूँ। तो खैर वो भी ठीक है, दुआएं अपनी जगह है, लेकिन सेफ्टी हमें खुद देखनी चाहिए। इसी तरह लिफ्ट जो है एक बिजनेस ऐसा है लिफ्ट का जो कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं कौन से बिजनेस में जाऊं, क्या काम करूं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि वो काम करें जो अभी मतलब पनप रहा है, जिसका आगे पोटेंशियल बहुत ज्यादा। लोग क्या करते हैं, आमतौर पर चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, अपना पैसा उस काम में लगाते हैं जहां पर जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है, ग्रोथ कर चुका है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड इंडस्ट्री, आप इस पर अपनी रिसर्च करें, उसमें आप आ सकते हैं। उस्मान भाई का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप इनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आपको फ्री कंसल्टेशन देंगे, आप हमारे वाले से, अब कोई भी हमारे रेफरेंस से आपसे लिंक करेगा, कंसल्टेशन आप उनको फ्री देंगे, ठीक है। और आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, इनकी सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और मजीद ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो टॉक पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।